नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन से मोदी सरकार अब तक पार नहीं पा सकी है। हालांकि इस बीच सरकार लगातार किसान नेताओं से बातचीत करती रही, लेकिन ये सभी बातचीत बेनतीजा रही हैं। शनिवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया है, सरकार अभी भी उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, उसमें कहा गया है कि सरकार 1.5 साल तक की अवधि के लिए कृषि कानूनों को रद्द करने पर राजी है। इस दौरान किसान और सरकार मिलकर कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का हल निकालेंगे, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों के आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब में इन दिनों उथल पुथल का माहौल है। राज्य के सभी जिलों में पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कई बार चिंता जता चुके हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर कुछ सिखों द्वारा निशान साहिब फहराए जाने को लेकर अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार को इस घटना में शामिल लोगों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना से हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है और जो लोग भी इस घटना में शामिल रहे हैं, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। किसान आंदोलन में शामिल सिख नौजवानों को भड़काने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को सद्भावना दिवस मनाया। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में वे एक दिन के अनशन पर बैठे और इसे सद्भावना दिवस का नाम दिया गया। किसानों ने कहा कि वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान आंदोलन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। किसानों के समर्थन में कई संगठन, खाप पंचायत और ग्राम पंचायत भी खड़ी हो रही हैं। एनडीटीवी के अनुसार पंजाब के मानसा जिले में गांवों में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर लामबंदी की जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर गांव में हर घर से कम एक शख्स से दिल्ली जाने की अपील की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हर रोज दिल्ली के लिए किसानों का एक जत्था जाएगा। इसी तरह पंजाब के भटिंडा जिले में विर्क खुर्द ग्राम पंचायत ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हर परिवार से कम एक सदस्य को किसान आंदोलन में भेजने की अपील की है। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमले के मामले का अभियुक्त भी शामिल है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उन पर दंगे भड़काने और हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। बता दें कि शुक्रवार को कुछ लोग खुद को स्थानीय बताकर सिंघू बॉर्डर पर आए थे और किसानों पर पथराव करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई टेंट भी उखाड़ दिए और बॉर्डर को खाली करने की मांग की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर निशाना साधा है और उनके द्वारा प्रस्तावित अनशन को रद्द किए जाने पर तंज कसा है। शिवसेना ने संपादकीय में लिखा है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो बीजेपी कर रही थी, लेकिन पिछले 7 सालों में मोदी शासन में नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। शिवसेना ने पूछा है कि आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या? बाकी अब रामराज अवतरित हो गया है क्या? देश के करीब 80 करोड़ गरीब परिवारों को सरकार राशन की दुकानों से काफी सस्ते दामों में गेहूं और चावल देती है। सरकार गरीबों को राशन की दुकानों से 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज देती है। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में खाद्य सब्सिडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए कहा गया है कि गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बता दें कि सरकार राशन की दुकानों के जरिए खाद्यान्न बांटती है। सरकार ने कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जारी रखी है, यानी वह कम कीमतों पर अनाज देती है।
दिल्ली में शुक्रवार शाम को इजरायली दूतावास से थोड़ी दूरी पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। धमाका कम तीव्रता वाला था और इससे दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था। इस हल्के आईईडी धमाके में ईरान का हाथ होने की बात कही जा रही है। खबरों के मुताबिक धमाके वाली जगह से एक पत्र मिला है जिसमें इस धमाके को ट्रेलर बताया गया है। पत्र में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के ही शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को शहीद बताया गया है। इन दोनों की ही पिछले साल हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक पार्क में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की और उसे उखाड़ दिया। इस कृत्य की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार इस दुर्भावनापूर्ण और घृणित कृत्य की निंदा करती है। इधर वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास ने इस घटना की गहन जांच के लिए और इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का मामला उठाया है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 137 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,33,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,69,000 से ज्यादा हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।